हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का टॉपिक है हमारा भारत की समुद्री सीमाएं, खाड़ियां और चैनल, भारत के द्वीप, मूंगा और प्रवाल भित्तियों की विशेषताएं। तो इनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सीधे प्रश्नों पे चलेंगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं। भारत हिंद महासागर में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है। पहला प्रश्न है, भारत क्या है? हिंद महासागर में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है। उसके बाद, दुनिया से सभी देशों को समुद्रों में अधिकार देने के लिए अर्थात उनकी समुद्री सीमाएं निर्धारित करने के लिए 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के बीच एक समझौता हुआ था जिसे UNCLOS यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी कहा जाता है। UNCLOS के आधार पर भारत की समुद्री सीमाएं तीन प्रकार की हैं। पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा, फिर अविच्छिन्न मंडल समुद्री सीमा और तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। बात करते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र की। आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। कहाँ से? आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को तीन तरह के अधिकार प्राप्त हैं। क्या क्या है? 200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। इसमें 200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। उसके बाद क्या है? आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार है। तो यहाँ तक ये क्या कर सकता है? प्राकृतिक जो संसाधन उनका दोहन कर सकते हैं और द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, वैज्ञानिक परीक्षण कर सकता है। भारत को प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का संपूर्ण अधिकार है। कहाँ से? आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक। उदाहरण के लिए मुंबई हाई जो भारत का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, यह मुंबई के पास अरब सागर में छिछले समुद्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र में ही स्थित है। ठीक है, यहाँ से देश के 65% तेल का उत्पादन होता है। 200 नॉटिकल मील के बाद समुद्र में उच्च सागर का विस्तार है जहाँ सभी राष्ट्रों को समान अधिकार हैं। 200 नॉटिकल मील के बाद क्या है? अनन्य क्षेत्र के बाद उच्च सागर का विस्तार है जहां सभी राष्ट्रों को समान अधिकार हैं। अब बात करते हैं भारत के समुद्र और खाड़ियां। तीन तरफ से भूमि से घिरे समुद्री क्षेत्र को खाड़ी कहते हैं। जो तीन तरफ से क्या है? समुद्र से क्षेत्र से घिरा हुआ है। एक तरफ क्या है? स्थल है, उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी। बड़ी खाड़ियों को अंग्रेजी में बे कहते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल, और संकरी छोटी खाड़ियों को अंग्रेजी में गल्फ कहते हैं, जैसे गल्फ ऑफ खंबात। कच्छ की खाड़ी यह गुजरात के कच्छ जिले के पास है। यह एक दलदली क्षेत्र है जिसमें सर क्रीक के दलदली क्षेत्र पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। तो कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है? गुजरात में कच्छ जिले के पास है। ठीक है, और एक दलदली क्षेत्र है जिसमें भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। खंबात की खाड़ी गुजरात के दक्षिण में नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर स्थित है। जो खंबात की खाड़ी है गुजरात के दक्षिण में
नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर स्थित है। मन्नार की खाड़ी यह भारत और श्रीलंका के मध्य, तमिलनाडु के दक्षिण में और राम सेतु के पश्चिम में है। तो मैप में देख सकते हैं भारत की खाड़ी, पाक की खाड़ी, यह भारत और श्रीलंका में मध्य राम सेतु के पूर्व में है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। तो पाक की खाड़ी है जो कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी यह भारत के पूर्वी तट पर एक बड़ी खाड़ी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर इंडोनेशिया द्वीप समूह है, जिसमें पूर्वी द्वीप समूह भी कहा जाता है। अब बात करते हैं चैनल। चैनल क्या होते हैं? दो द्वीपों के मध्य जो संकरा समुद्री क्षेत्र होता है उसे हम चैनल कहते हैं। उदाहरण के लिए 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। यह 8 डिग्री अक्षांश पे है, इसलिए इसको 8 डिग्री चैनल कहते हैं। यह मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच स्थित है। तो 8 डिग्री चैनल किसके मध्य है? मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच। 9 डिग्री चैनल अक्षांश रेखा पर है, 9 डिग्री अक्षांश पर है। यह मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा है? 9 डिग्री। एंड 8 डिग्री किसके मध्य है? मिनिकॉय और मालदीव के मध्य। और 10 डिग्री अक्षांश रेखा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। अब है कोको चैनल। यह म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान द्वीपों के बीच स्थित है। कोको चैनल कहाँ पे है? म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान द्वीपों के बीच। अब बात करते हैं भारत के द्वीपों की। भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश द्वीपों पर बसे हुए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा लक्षद्वीप। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वास्तव में म्यांमार के अराकानयोमा पर्वत का ही बंगाल की खाड़ी में दक्षिण विस्तार है। अंडमान निकोबार के उत्तर में कोको द्वीप है। इसे मरकट द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान निकोबार के उत्तर में कोको द्वीप है, इसे मरकट द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी द्वीपों को अंडमान के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिणी द्वीपों को निकोबार के नाम से जाना जाता है। अंडमान के सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान द्वीप है। उत्तरी अंडमान के दक्षिण में मध्य अंडमान द्वीप है और मध्य अंडमान के दक्षिण में अंडमान है और दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में लिटिल अंडमान द्वीप है। इन द्वीपों को उत्तर से दक्षिण दिशा में ऐसे देख सकते हैं: उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। मध्य अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिणी अंडमान द्वीप और ही राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, दक्षिणी अंडमान क्या है? द्वीप है और इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है। वहीं निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कार निकोबार है। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह का सबसे जो उत्तरी जो द्वीप है वो क्या है? कार निकोबार है। लिटिल अंडमान द्वीप अंडमान का सबसे दक्षिणी और कार निकोबार द्वीप निकोबार का सबसे उत्तरी के बीच में 10 डिग्री चैनल है, अर्थात मोटे रूप से 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है। चैनल क्या होता है और इसका नाम 10 डिग्री चैनल ही क्यों रखा गया? निकोबार द्वीप समूह में कार निकोबार और ग्रेट निकोबार द्वीप प्रमुख हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर ही स्थित है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर नारकोंडम नामक एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, जबकि बैरन द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो जो बैरन द्वीप है उस पर क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर नारकोंडम नामक का एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश इसी द्वीप पर बसा हुआ है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आंद्रोथ है। लक्षद्वीप के दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप है। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है, अर्थात इसका निर्माण मूंगा चट्टानों से हुआ है। अब बात करते हैं भारत के अन्य द्वीपों की। गंगा सागर द्वीप और न्यूमूर द्वीप, ये दोनों बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन कौन से द्वीप? गंगा सागर द्वीप और न्यूमूर द्वीप। व्हीलर द्वीप, यह बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। इस द्वीप पर मिसाइलों का परीक्षण होता है। तो कौन से द्वीपों पर मिसाइलों का परीक्षण होता है? व्हीलर द्वीप पर। श्रीहरिकोटा द्वीप, यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा के पास पुलिकट झील में स्थित है। पुलिकट झील, इस द्वीप पर इसरो का उपग्रह परीक्षण केंद्र लॉन्चिंग पैड है, जिसका नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। तो ये कौन से द्वीप पर है? श्रीहरिकोटा द्वीप पर। और कौन सी झील पे होता है ये? पुलकित झील पे। पंबन द्वीप, यह तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में स्थित है, जो वास्तव में तमिलनाडु का द्वीप है। रामेश्वर और धनुषकोडी नामक स्थल पंबन द्वीप पर ही स्थित है। इसे रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। धनुषकोडी इस द्वीप का सबसे दक्षिणी छोर है। राम सेतु अथवा आदम का पुल धनुषकोडी से ही प्रारंभ होता है और श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक जाता है। धनुषकोडी से लेकर तलाई मन्नार तक मन्नार की खाड़ी में डूबी हुई द्वीपों की श्रृंखला ही राम सेतु कहलाती है। यानी पब्बन द्वीप, रामेश्वर, धनुषकोडी और राम सेतु, ये सभी मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अब बात करते हैं अलियावेट द्वीप। यह गुजरात के दक्षिण में खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। इस द्वीप में पेट्रोलियम का भंडार है। अब बात करते हैं एलिफेंटा द्वीप की। यह मुंबई के पास अरब सागर में स्थित है। अब है कोको द्वीप। यह बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीपों के उत्तर में स्थित म्यांमार का एक द्वीप है, जिस पर चीन अपने सैन्य बेस का निर्माण कर रहे हैं। कोको द्वीप में प्रवाल जीव और प्रवाल भित्ति, यह 2 सेंटीमीटर का एक समुद्री जीव है जो चूने पर निर्वाह करता है। प्रवाल जीव तट के पास छिछले समुद्र में करोड़ों की संख्या में कॉलोनी बना के रहते हैं। इनका विकास उष्णकटिबंधीय सागरों में छिछले समुद्रों में ही होता है, जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। प्रवाल कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं और जब एक प्रवाल की मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर दूसरा प्रवाल अपना खोल का निर्माण करता है। इस प्रकार जब प्रवाल करोड़ों की संख्या में एक के ऊपर एक विकास करते हुए सागर सतह तक आ जाते हैं तो समुद्र में विशाल चट्टान नुमा प्रवाल भित्तियों का या प्रवाल द्वीपों का निर्माण हो जाता है। उदाहरण के लिए लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और उसके दक्षिण में मालदीव द्वीपों का निर्माण मूंगा और प्रवाल चट्टानों से ही हुआ है। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ साथ हजारों किलोमीटर फैले ग्रेट बैरियर रीफ महान प्रवाल भित्ति का निर्माण भी मूंगा चट्टान से ही हुआ है। प्रवाल भित्तियों का महत्व, इनका महत्व क्या है? प्रवाल जीव के खोल अर्थात मूंगा चट्टान लाल, गुलाबी, सफेद, हरे रंग के होते हैं। इसके आसपास बहुत सारी मछलियां होती हैं, क्योंकि प्रवाल भित्तियां मछलियां और अन्य समुद्री जीवों के लिए नर्सरी का काम करते हैं, जहां इन जीवों का प्रारंभिक विकास होता है और प्रवाल भित्तियों में ही समुद्री जीवों को भोजन, सुरक्षा और आवास प्राप्त होता है। ये समुद्री गोताखोरों के लिए आकर्षण के केंद्र होते हैं।
प्रवाल भित्तियों को महासागरों का वर्षावन भी कहते हैं क्योंकि ये समुद्री जैव विविधता के भंडार होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।